आपसे एक सवाल है, आप लोगों में से कितने लोग निरमा का डिटर्जेंट यूज़ करते हैं? और आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि आप लोगों में से कितने लोग निरमा डिटर्जेंट के बारे में जानते हैं, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा हाँ, वो जानते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? निरमा ब्रांड को जानते तो सब कोई हैं, लेकिन यूज़ कुछ लोग करते हैं। और इस डिटर्जेंट कंपनी के जो मालिक हैं करसन भाई पटेल, उनकी नेटवर्थ $2.7 बिलियन है। अजीब बात है ना? तो आज की इस वीडियो में जानते हैं कि निरमा जो सीमेंट बनाती है, एक मिनट, सीमेंट बनाती है? जी हाँ, निरमा सीमेंट बनाती है। निरमा नमक भी बनाती है। निरमा का एक कॉलेज भी है और निरमा दवाइयाँ भी बनाती है। अब आप समझ गए होंगे कि करसन भाई पटेल की नेटवर्थ $2.7 बिलियन क्यों है। तो आइए शुरू करते हैं एक टाइम पे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिटर्जेंट ब्रांड की कहानी, निरमा। करसन भाई पटेल ने केमिकल इंजीनियरिंग की थी और वो एक लैब टेक्नीशियन थे, और इसके अलावा इंडिया के डिटर्जेंट मार्केट में भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे। उन्हें डिटर्जेंट मार्केट में दो सबसे बड़ी खामियां नज़र आती थी। पहला है प्राइस और दूसरा है क्वालिटी। उस वक्त के सबसे बड़े कंपनी सर्फ, जो हमेशा अपर क्लास लोगों को टारगेट करती थी, जिसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी लेकिन उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था, जिसके वजह से अधिकतर लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो यूज़ करते थे साबुन की टिकिया, जिसमें हार्श केमिकल होते हैं और वो स्किन और इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो करसन भाई ने अपने केमिस्ट्री के नॉलेज के साथ अपने घर के आंगन में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। वो सोडा ऐश और अलग अलग इंग्रेडिएंट मिक्स करते थे, और ऐसे करते करते उन्होंने क्रिएट कर लिया एक परफेक्ट फार्मूला, जिससे निकला एक गेम चेंजर प्रोडक्ट जो फॉस्फेट फ्री था और सबसे बड़ी बात सस्ता था। फिर आता है करसन भाई की जिंदगी में एक डार्क टर्न, जब करसन भाई की बेटी निरुपमा, जिसे प्यार से निरमा बुलाते थे, उसकी मौत हो गई एक कार एक्सीडेंट में जब वो स्कूल से वापस आ रही थी। इसके बाद करसन भाई ने ठान लिया कि वो अपने बेटी का नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर करके रहेंगे। इससे पहले करसन भाई पटेल अपने डिटर्जेंट को साइकिल में जाकर घर घर बेचा करते थे 3 सालों तक। लेकिन ये सब होने के बाद उन्होंने बनाना शुरू किया 400 डिस्ट्रीब्यूटर का एक नेटवर्क, और इसके साथ साथ प्रोडक्शन भी बढ़ा दी। और इसके अलावा करसन भाई ने अपनाई एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी। उन्होंने लोगों के बीच में अपना ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए लोगों को मनी बैक गारंटी दी, जो कि उस टाइम पे एक बहुत ज़्यादा रिस्की मूव था। इसके अलावा उन्होंने शॉपकीपर को अपना माल क्रेडिट में देना शुरू कर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। करसन भाई ने निरमा की मार्केटिंग इतनी अच्छे तरीके से की थी कि निरमा देखते ही देखते मिडिल क्लास लोगों का फेवरेट बन गया। निरमा अपने सस्ते प्राइस के वजह से घर घर पहुंचने लगा, और निरमा डिटर्जेंट ने इंडियन मार्केट का 60% कैप्चर कर लिया। पर आज के डेट में निरमा बहुत ज़्यादा डाउन जा चुकी है। ऐसा क्यों? क्योंकि निरमा हमेशा से जाना जाता था अपने सस्ते प्राइस की वजह से, लेकिन धीरे धीरे मार्केट में कंपटीशन बढ़ने लगा। बहुत सारे नए प्लेयर जो सस्ती प्राइस में अच्छी क्वालिटी दे रहे थे। इसके अलावा निरमा ने कभी भी अपना प्रोडक्ट इम्प्रूव नहीं किया, और निरमा अलग अलग सेक्टर्स में एक्सपांड करने लगी, जिसके वजह से वो अपने डिटर्जेंट बिजनेस को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई, और निरमा का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा गिर गया। तो ये थी निरमा की पूरी कहानी। होप यू लाइक द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियो लाइक दिस।